क्या आप चाहते हैं कि आप बड़ी आसानी से सिगरेट छोड़ दें और दोबारा कभी इसको हाथ ना लगाएं? तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि सिगरेट की आदत और सिगरेट की एडिक्शन क्या है और इससे बचने के और इससे निजात हासिल करने के क्या-क्या तरीके हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुसैन है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पुल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं सांस की बीमारियों का डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो तंबाकू नोशी की वजह से जिनका सांस खराब हो जाता है और उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत और उनकी सबसे बड़ी दुआई ये होती है कि वो तंबाकू नोशी से निजात हासिल करें। पिछले 15 साल में बहुत से मरीजों के साथ काम करके मुझे जिन चीज़ों का इल्म हुआ है, उनको आज एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली सूरत में मैं आपके सामने पेश करूंगा। जब भी तंबाकू नोशी करने वाले हजरात से तफसीलन बात होती है, तो वो ये जान चुके होते हैं कि ये मुजरे सेहत है, इससे कोई भी लॉन्ग टर्म गेन उनको नहीं हासिल होता। उन्हें ये पता होता है कि इससे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उनके पैसों का ज़िया है। उन्हें पता है कि ये एक बड़ी बदबूदार आदत है क्योंकि इसको सिगरेट पीने के बाद स्मेल आती है। वो जानते हैं कि सिगरेट पीने वाला शख्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल भी नहीं बन सकता और वो चाहते हैं कि वो सिगरेट को छोड़ दें। लेकिन वो क्या वजूहात हैं जो वो बताते हैं कि इन वजूहात की वजह से सिगरेट हम नहीं छोड़ पाते। उनमें सबसे ज्यादा जो है वो कहते हैं कि सिगरेट जब हम छोड़ते हैं, जब तंबाकू नोशी हुक्का जब हम छोड़ते हैं, तो फौरन से हमें बदहज़मी होना शुरू हो जाती है, हमें कब्ज़ हो जाती है, हमारे पेट में गैस होना शुरू हो जाती है। हम सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन फॉग हो जाती है, मत मारी जाती है सिगरेट छोड़ने के बाद। हमें छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है, हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हम कई मौकों पे रिलैक्स नहीं हो सकते। हम अपनी कॉफ़ी, चाय, अपना खाना तक एन्जॉय नहीं कर पाते। तो ये वो वजूहात हैं जो उनको सिगरेट पीने पे मजबूर कर रही हैं उनके ख्याल में, और उनको एक खौफ होता है कि अगर वो छोड़ देंगे तो उनकी ये गैस, ये बदहज़मी, उनकी जो मत मारी जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और उनको जो बार-बार पे गुस्सा आता है, ये उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसी खौफ से वो सिगरेट और तंबाकू नोशी को छोड़ने से भागते हैं, उससे डरते हैं। बज़ाहिर वो कहते हैं कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन अंदर से वो छोड़ना चाहते हैं, और इसकी वजह इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि जब आप उन्हें कहते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सिगरेट पिएँ? तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो उनका जवाब होता है कैटेगोरिकल नो, कि बच्चों को नहीं चाहेंगे। मसला ये होता है कि वो असल में घबरा रहे होते हैं कि अगर उन्होंने डॉक्टर के सामने या किसी के सामने कमिट किया कि हम सिगरेट छोड़ दें और हमसे सिगरेट ना छूटी, तो फिर उनकी सुबकी होगी, उनकी परेशानी होगी कि वो नाकाम हैं। उनको वो इस नाकामी के डर से कभी इस चीज़ का इज़हार नहीं करते कि वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। वैसे तो तकरीबन सारे लोग ही, जब आप तफसील से ऑनेस्ट जब कन्वर्सेशन करें, जब आप उनको कहें कि सच-सच यार दिल से बता दें, तो वो कहते हैं यार सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं है कि हम इसको छोड़ पाएंगे। अब इस चीज को समझना शुरू करते हैं कि क्या वाकई जो सिगरेट पीते हैं वो इसलिए पीते हैं कि उनको कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है, या उनको रिलैक्स करने में ये मदद देती है, या फिर ये उनको डी स्ट्रेस करती है, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनकी हेल्प करती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सिगरेट पीने वाला बंदा सिगरेट पे ऐसा हुक्ड होता है, सिगरेट पे ऐसी उसको लत लग चुकी होती है कि 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के बाद उसको दोबारा सिगरेट की तलब होती है, क्रेविंग्स होती हैं, विथड्रॉल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम पे अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और जब वो सिगरेट पीता है तो उसकी तलब पूरी हो जाती है और वापस आके वो कंसंट्रेशन उसकी बेहतर होती है। लेकिन अगर आप सिगरेट बिल्कुल ही नहीं पीते तो आपको ये कंसंट्रेशन वाला मामला होता ही नहीं है। सिगरेट पीने वाले को ही होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं, और जब सिगरेट पीते हैं तो हमारी स्ट्रेस
कम हो जाती है। होता यूं है कि जब आपको सिगरेट की तलब हो रही होती है, क्रेविंग्स आ रही होती हैं, तो उस वक्त आपको गुस्सा आता है और सिगरेट पीने से वो कम हो जाता है। लेकिन वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते, जो तंबाकू नशी नहीं करते, उनको ये वाला गुस्सा बार बार आता ही नहीं है। तो ये आपका जो मामला है वो हुआ भी सिगरेट से शुरू है, और चूंकि ये एक एडिक्शन है तो आपका ये हल भी इसी से होता है। इसी तरह वो लोग जो समझते हैं कि हम चाय, कॉफी या खाना, अगर हमें सिगरेट ना मिले तो वो हम इंजॉय नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि जब हम सिगरेट नहीं पीते तो हमें बोर्डम होता है, बोर हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको बताते हैं कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो विथड्रॉल जो सिम्टम्स हैं, उनमें जो आपको जब क्रेविंग्स होती है, जब आपको सिगरेट की तलब होती है, तो ज़ाहिर है कि सिगरेट की जब आपको विथड्रॉल्स आ रही है तो वो आपको बात करके तो नहीं कहते कि हम सिगरेट की विथड्रॉल है। वो इस सूरत में ही आती है कि आपकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती हैं, आपको सिगरेट की याद आती है, तो ये विथड्रॉल्स हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन सिगरेट की विथड्रॉल से खराब होती है। इसी तरह आप जब आपको सिगरेट की तलब होती है तो आप थोड़ा थोड़ा बोर महसूस करते हैं, थोड़ा सा गुस्से में आते हैं। तो ये तो सिगरेट की विथड्रॉल्स है। एक दफा आपकी जो विथड्रॉल्स, जो सिगरेट की जो तलब खत्म हो गई, तो फिर आपको ये सारे मसले बिल्कुल नहीं होंगे। और इसी तरह अगर आपकी सिगरेट की जब तलब खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते के बाद आपका पेट में बदहजमी, गैस और कॉन्स्टिपेशन और कब्ज भी खत्म हो जाएगी। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है और मैं कोट करता हूं, सिगरेट एक ऐसा बदबूदार मादा है जिसके एक सिरे पे आग और दूसरे सिरे पे अहमक होता है। तो ये उनका ख्याल है। बहरहाल मैं इस पे ये बात कहूंगा कि सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको इंतहाई आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसकी क्रेविंग्स को, इसकी तलब को, इसकी विथड्रॉल को सही तरह से समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए कि आपको जो जो इसकी विथड्रॉल्स हैं वो हकीकत नहीं है बल्कि खौफ है। बेसिकली जो सिगरेट पीता है, जो तंबाकू नोशी करता है, वो जिन चीजों से डरता है, जिस खौफ से वो डरता है, वो सारी जिंदगी उस खौफ में ही रह रहा होता है। मुकम्मल छोड़ना और तंबाकू नोशी से निजात हासिल कर लेना ही इस खौफ का मुकम्मल इलाज है। विथड्रॉल्स, आप एक सिगरेट पीते हैं तो उसके किसी को आधे घंटे के बाद, किसी को इवन 10 मिनट के बाद, कि कुछ लोग तो चेन स्मोकर हैं, एक सिगरेट बंद करते हैं और फौरन दूसरा लगा लेते हैं क्योंकि उनको क्रेविंग्स आना शुरू हो जाती है और उनको दोबारा से तलब होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसी खौफ से कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा तो मुझे तलब आएगी, क्रेविंग्स होंगी, इसी खौफ से वो बंदे सिगरेट पी रहे होते हैं। हर सिगरेट पीने वाला, हर तंबाकू नोशी करने वाला, उसके दिमाग में 2 तरह के खौफ होते हैं, 2 खौफ। एक खौफ होता है कि अगर मैंने छोड़ दी तो मैं शायद बच ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो पेट खराब हो जाएगा, मेरा तो सर में दर्द होगा, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये मेरी फितरत का हिस्सा बन गया है। हालांकि ये आपकी फितरत का हिस्सा कुछ नहीं बनता, क्योंकि आप पैदा सिगरेट पीते हुए नहीं हुए, आप आजाद पैदा हुए हैं, बगैर सिगरेट की लत लगे आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपने आगे जाके 15-20 साल की उम्र में ये शुरू किया है, इसलिए ये आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है। लेकिन चूंकि जो 2 खौफ मैं कह रहा हूं, उसमें एक खौफ होता है कि मैं छोड़ नहीं सकता और दूसरा खौफ ये होता है कि अगर मैं पीता रहा तो बाद में मुझे दिल की बीमारी हो जाएगी, बाद में मुझे सांस की बीमारी हो जाएगी, सिगरेट मुझे कैंसर की तरफ लेके चला जाएगा, ये खौफ भी होता है। तो ये 2 खौफ लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ना कैंसर होना, ये जो है ना दिल का अटैक हो जाना, ये तो बाद में है ना। तो जो उसको फौरन तलब होती है, जो फौरन विथड्रॉल्स आती है ना, तो इंसान की एक फितरत है कि जो फौरी खौफ है उसको वो पहले डील करता है, और जो लॉन्ग टर्म खौफ या परेशानी या डर है उसके लिए वो उसको वो डिले करता जाता है कि इसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म खौफ है, जो असल डर है, जो असल फियर है, वो ये होना चाहिए कि मुझे इसके बाद सांस की बीमारी हो जाएगी, मुझे इसके बाद दिल की बीमारी हो जाएगी और मुझे इससे कैंसर हो सकता है। असल सच्चा हकीकी फियर, सच्चा हकीकी खौफ यही है। और वो जो दूसरा खौफ है कि मैं सिगरेट के बगैर नहीं रह सकूंगा, मैं इसके बगैर चल नहीं सकता, इसके बगैर मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, इसके बगैर मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, इसके बगैर तो मेरा मत मारी जाती है, मेरा दिमाग नहीं काम करता, ये खौफ बिल्कुल झूठा सा खौफ है और ये चंद दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस स्टेज पे हम सिगरेट छोड़ने के तरीकों की तरफ आते हैं। तो पहले तो उन तरीकों की तरफ आते हैं कि जो सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर आते हैं कि उनमें से कामयाब सबसे ज्यादा कौन सा है। तो एक है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये आपने सुना होगा
कि निकोटीन की च्युइंगम्स मिलती हैं, गम्स मिलती हैं, निकोटीन के पैचेस लग सकते हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट में लोग कई दफा ऐसा भी करते हैं कि तंबाकू नोशी छोड़ते हैं और नस्वार या और किसी फॉर्म में च्यूएबल चबाने के लिए तंबाकू इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो चाह तो रहे होते हैं कि वो तंबाकू नोशी से इस तरह निजात हासिल कर लें, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि सिगरेट को थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके कम करता जाऊंगा तो एक दिन जाके मेरी सिगरेट छूट जाएंगी। तो ऐसा होता नहीं, कुछ देर तो वो कम करते हैं लेकिन बाद में उनको इतनी ज्यादा तलब होती है कि वो या स्ट्रेस की कोई सिचुएशन आती है तो वो वापस उसी अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, जो उससे भी ज्यादा कर देते हैं। बेसिकली जब सिगरेट छोड़ के, चूंकि ये निकोटीन एडिक्शन है और किसी और निकोटीन की फॉर्म में हम शिफ्ट होते हैं, तो बेसिकली निकोटीन एडिक्शन से तो जान नहीं छूटती। सिगरेट से जान छूट गई तो आपने शुरू कर दी च्युइंगम्स, निकोटीन की गम्स, तो उनसे कुछ ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा लोगों पे नजर नहीं आता। इसका बेहतरीन तरीका जो है वो इसको कोल्ड टर्की छोड़ना है। सिर्फ अपने ब्रेन को समझाना है, अपने दिमाग को समझाना है कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूं और अगर मैं कभी छोड़ूं तो मुझे कुछ नहीं होता। रमजान का महीना शुरू होता है तो बहुत ज्यादा चेन स्मोकर जब वो रोजा रख लेते हैं तो 15 से 16 घंटे वो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते, बिल्कुल तंबाकू नोशी नहीं करते, और इस दौरान ना तो उनको बदहज़मी होती है, ना गैस होती है, ना उनको कोई कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है, ना उनको कोई रिलैक्स होने में मसला होता है, ना उनको कोई काम करने में कोई तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही अफ्तारी का वक्त आता है तो उनका एक खौफ कि अगर मैंने सिगरेट ना पिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस खौफ की वजह से वो एक सिगरेट सुलझाते हैं और दोबारा उसकी गुलामी में आ जाते हैं और दोबारा सिगरेट उनको पकड़ लेता है। सिगरेट एक नकेल की तरह है जो आपको पकड़े रखती है और अपनी डायरेक्शन में चलाती है। फिर वो सहरी तक तो सिगरेट सुलगाते जाते हैं, लेकिन सहरी पे वो बल्कि थोड़े से ज्यादा सिगरेट पीते हैं कि सारा दिन अब नहीं पीना तो जरा पी लें, कहीं खौफ में वो ना, वो इसी डर से कि सारा दिन सिगरेट नहीं पीना, वो इसी खौफ से 2-3 सिगरेट सहरी पे भी पी जाते हैं बेचारे कि कहीं सारा दिन मैं इसके बगैर रह ही ना पाऊंगा। फिर जब रोजा शुरू होता है तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको किसी विल पावर की जरूरत नहीं होती और उनको कोई मसला नहीं होता और वो सारा दिन सिगरेट के बगैर रह लेते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सिगरेट एक दफा 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया है या 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया है तो दोबारा कभी ट्राई ना करें। कोई सिगरेट आपका आखिरी सिगरेट नहीं होता। चाहिए तो ये कि आप आज ही इससे निजात पाएं और कभी इसके पास ना जाएं। आपको क्रेविंग्स चंद दिनों के लिए होती हैं, उसके बाद नहीं होती। एक दूसरी मिसाल लीजिए, हमारे जो लोग हज पे जाते हैं, मेरे चूंकि पेशेंट्स हैं उनमें से वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं और मुझे मुसलसल उनके साथ सिगरेट छुड़ाने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसका वाहद सही हल तंबाकू नोशी से परहेज करना है। तो मैं मुसलसल उनके साथ चूंकि काम करता हूं तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जब वो हज के लिए गए तो उन्होंने वहां पे एक तो सिगरेट मिलता नहीं, दूसरा वो अपने इबादत में मसरूफ हो जाते हैं तो बिल्कुल तंबाकू नोशी नहीं की। लेकिन जैसे वापस आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरे हैं, बाहर निकले हैं, पुराना दोस्त मिला है, पुराने रिश्तेदार, उनके साथ उन्होंने सिगरेट लगा लिया। जब हम उनसे पूछते हैं कि यार आपने 40 दिन सिगरेट नहीं पिया तो आपको क्या बदहजमी हुई, कब्ज हुई, गैस हुई, आपको कंसंट्रेशन में मसला बना, आपकी नींद नहीं हुई? तो कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई मसला ही नहीं हुआ, हमें सिगरेट की याद ही नहीं आई, इसकी तलब ही नहीं हुई। तो इससे आप समझें कि जब आप दोबारा सिगरेट लगाते हैं तो फिर आपने दोबारा गुलामी कबूल कर ली है। जब आप इसकी दोबारा गुलामी कबूल कर लेते हैं तो फिर ये आपका आका बन जाती है, फिर आप इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन एक दफा आप इसको छोड़ दें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब उन चीजों की तरफ आते हैं कि जब आप सिगरेट पीते हैं और अब आपने जब सिगरेट छोड़ना का मुकम्मल मुसम्मम इरादा कर लिया है, जब आप छोड़ेंगे तो क्या कुछ हो सकता है, उससे परेशान नहीं होने की जरूरत, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सिगरेट छोड़ने के बाद पहले 5 दिन के बाद सिगरेट आपके खून से, आपके जिस्म से निकल जाती है, निकोटीन नहीं रहती। तो उस इस दौरान आपको थोड़ी सी हेडेक का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप पैनाडोल ले सकते हैं और वो भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी, और सबको हेडेक नहीं होती। कुछ लोगों को जरा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकती है, वो कहते हैं कि हमारी मत मारी जाती है। ये मत मारी जाना भी 3 दिन में हल हो जाती है, बल्कि आपकी मत बेहतर हो जाती है। बेसिकली आपका दिमाग निकोटीन के बगैर खुद को एडजस्ट कर रहा होता है और उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, और जब आप उसको टाइम देते हैं तो बिल्कुल मत-शत ठीक हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि सोने में मसला होता है। कुछ लोगों को सिगरेट छोड़ने के बाद, तंबाकू-नोशी छोड़ने के बाद ज्यादा नींद आती है और कुछ को कम आती है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं, जिस तरह की जिस्म की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलते जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद हमें बड़ी शदीद थकावट हो गई।
हो सकती है, क्योंकि आपने एक बीमारी से निजात हासिल की है और जब आप किसी बीमारी से निकलते हैं तो आपको हल्की-हल्की थकावट होती है। जी, हमारा जिस्म फिज़िकली अपने आप को उसके लिए एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा थकावट पहले 3 दिन में होती है। 2 हफ्ते के बाद ये थकावट, ये क्रेविंग्स, ये तलब सारा कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। हिम्मत करके सिगरेट छोड़ दें और जब आपको इसकी तलब हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये आपका नुकसान नहीं हो रहा, ये फ़ायदा है। जो सिगरेट की तलब है, जो क्रेविंग है, उसमें जिस्म अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है कि वो इससे छूट जाए। जिस्म चाहता है कि मैं इस लत से निकल जाऊँ, जिस्म चाहता है कि इस मुज़रे सेहत चीज़ से मुझे निजात हासिल हो। आपका दिमाग भी ऐसा चाह रहा होता है कि वो इससे निकले, वो इस पे डिपेंड ना करे। लेकिन होता ये है कि हम उन क्रेविंग्स, उन तलब पे इतना उनसे खौफ खा जाते हैं कि हम दोबारा सिगरेट सुलगा लेते हैं। अगर हम दोबारा सिगरेट ना सुलगाएं तो आप बड़ी आसानी से इसको छोड़ सकते हैं और अक्सर लोगों ने इसको बड़ी दफा छोड़ा है। अगर आपने 2-3 दिन के लिए छोड़ा है और आपको कुछ नहीं हुआ था, या हज पे गए और 40 दिन के लिए छोड़ा तो कुछ नहीं हुआ, तो सारी जिंदगी छोड़ने से भी कुछ नहीं होने लगा। तो इसको आप बड़ी आसानी से छोड़ें और आहिस्ता-आहिस्ता जो तलब है वो कम होती जाएगी और एक स्टेज पे जाके आप बिल्कुल नॉन स्मोकर बन जाएँगे। बल्कि जो देखिए सबसे बड़े जो एंटी स्मोकर्स होते हैं ना, वो फार्मर स्मोकर्स होते हैं। जो लोगों को हमने देखा ना, जब वो हमारे पास मरीज़ आते हैं, जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अपने साथ वालों को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी सिगरेट छोड़ने पे आमादा करते हैं। बल्कि बाज़ तो ये कहते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अब सिगरेट छोड़ा हुआ है? तो वो कहते हैं, अब तो मैं सिगरेट पीने वाले को अपने साथ भी नहीं बैठने देता। अब तो मुझे सिगरेट पीने वालों से इतनी बू आती है कि मैं उनकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उनका धुआँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आप सिगरेट छोड़ देंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो गई है, आप दिल की बीमारियों से बचना शुरू हो जाएँगे, आपका स्टेमिना बेहतर हो जाएगा, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग बेहतर हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर होगी, फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी, कैंसर से बच जाएँगे, दिल की बीमारियों से बच जाएँगे और बहुत से फ़ायदे जो आपको इस जो सिगरेट की लत है इसको छोड़ने पे हो जाएँगे। लेकिन इस खौफ से निकलें कि आप अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते रहे तो दिल की बीमारियाँ, कैंसर, वो वाला खौफ असली है और ये वाला खौफ जो आपको है कि सिगरेट छोड़ूँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, सिगरेट छोड़ूँगा तो मेरी बदहज़मी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, मेरी मत मारी जाएगी, ये खौफ आपके जाली हैं। इन खौफ को आप उस खौफ से रिप्लेस कर लें और सिगरेट से अपनी जान छुड़ा लें।